हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का एग्जामगढ़ यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास के तहत हम लोग आज पढ़ेंगे 1885 से 1905 के जो अवधि थी, जिसको हम उदारवादी चरण या नरमपंथी चरण कहते हैं। उसके विषय में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उस सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। आज का हमारा पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ गया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 और 1905 इसके बीच के जो काल थे, उसको क्या कहा जाता है? तो साथियों, हमारे पास चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधी युग और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, हमको ध्यान रखना है, उदारवादी चरण इसको बोला जाता था 1885 से लेकर 1905 के काल को। इसी को हम नरमपंथी काल भी कहते हैं, नरमपंथी युग। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। तो 1885 का वर्ष जो है वह किस लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। पहला हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए प्रसिद्ध है, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पतन के कारण प्रसिद्ध है, या प्लासी का युद्ध हुआ था, या बक्सर का युद्ध हुआ था। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण यह फेमस है। वर्ष 1885 ईस्वी में 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? क्यों प्रसिद्ध है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था इसलिए प्रसिद्ध है, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी इसके छात्र रहे थे इसलिए प्रसिद्ध है, या A.O. ह्यूम इसके प्रचारक थे, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं पे हुआ था, इसीलिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। प्रश्न नंबर 4 है, 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो साथियों, उदारवादी चरण था, तो इससे साफ निर्धारित होता है कि वह संविधान के नियम के अनुसार था, उसी के हिसाब से वो आंदोलन करते थे। तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा संवैधानिक आंदोलन वो लोग करते थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? साथियों, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है इस प्रश्न में, तो हम लोगों को आज से ध्यान में रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक बम्बई में हुई थी। अधिकतर एग्ज़ाम में जब यह प्रश्न आता है तो छात्र कोलकाता को लगा देते हैं, क्योंकि हमारे पुराने समय में जब ब्रिटिश शासन था तो कोलकाता में ब्रिटिश शासन की हुकूमत ज़्यादा चलती थी, इसलिए लोग इसी को ही टिक कर देते हैं। तो हमको ध्यान में रखना है कि बम्बई में जो है इसकी प्रथम बैठक हुई थी कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा गया है, जिसको इंग्लिश में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब बनी थी उस समय हमारे भारत का गवर्नर जनरल कौन था, पूछा जा रहा है। क्या लॉर्ड रिपन था, या लॉर्ड विलियम बेंटिक था, या लॉर्ड डफरिन था, या लॉर्ड कर्जन था? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डफरिन। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया? तो साथियों, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जो है लॉर्ड कर्जन के समय में पारित किया गया है। साथियों, लॉर्ड कर्जन के विषय में हम लोग बहुत गंदी सोच रखते हैं कि लॉर्ड कर्जन जब आया था तो हमारे बंगाल का विभाजन हो गया था, ऐसी तमाम चीज़ें इसके बारे में सोचते हैं। लेकिन शिक्षा के मामले में लॉर्ड कर्जन की अहम भूमिका थी।
इसने ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को 1904 को लाया था। और साथियों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि पहले जो विश्वविद्यालय हुआ करते थे, महाविद्यालय जो डिग्री कॉलेज हुआ करते थे, वहाँ पढ़ाई ना होकर वहाँ पे दलालों का अड्डा हुआ करता था, वहाँ पढ़ाई नहीं होती थी। तो चलो इसके बारे में लोग विस्तार से चर्चा करेंगे जब इतिहास की क्लास चलेगी लाइव तब। तो यही जान लीजिए आप लोग कि लॉर्ड कर्जन जो है शिक्षा के मामले में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया था इसने। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? तो ICS सेवा में चुने गए पहले भारतीय जो है सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, याद रखना है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो साथियों, प्रश्न नंबर 10 है हमारा। आप लोग इसका सही उत्तर क्या करेंगे? इसका सही जवाब हो जाएगा एलन एक्टोबियन ह्यूम, जिसको हम शॉर्ट में AO ह्यूम के नाम से जानते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 11। हर्मिट ऑफ शिमला। देखिए दोस्तों, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, SSC MTS में कई बार यह प्रश्न रिपीट हो चुका है। हर्मिट ऑफ शिमला, तो साथियों हर्मिट ऑफ शिमला जो है AO ह्यूम को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर C इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 12। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो ऐसे प्रथम भारतीय जो है दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है हमारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमको। दादा भाई नौरोजी के संबंध में ये कथन दिए गए हैं। 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, यह कथन बिल्कुल सत्य है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पुस्तक का नाम आप लोग याद रखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक भी जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। आप पुस्तक को जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। और तीसरा कथन है नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना। इन कथनों में से कौन सा सही है? तो साथियों, पहला और दूसरा कथन हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। और तीसरा, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना इनके द्वारा नहीं की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित किया गया है। क्यों किया गया था आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन को आप लोग पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा पूना में हैजा फैलने के कारण जो है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बदलकर मुंबई कर दिया गया। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं हम लोग। ए नेशन इन द मेकिंग, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है आपको बताना है। तो ए नेशन इन द मेकिंग, देखिए साथियों, पुस्तक संबंधी जितने भी प्रश्न आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए पुस्तक को आप जरूर ध्यान रखिएगा। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक जो है किसने लिखी थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर C इसका सही जवाब हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो साथियों, जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, यह सही है। पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, यह भी सही है। प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्न्वेषण, यह भी सही है। उपयुक्त तो सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 आज का हमारा है। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे, निम्नलिखित में से वह कौन सा कारण उसमें सम्मिलित नहीं था? तो साथियों, 1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, यह तो शामिल था। 1870-80 का द्वितीय अफगान युद्ध, यह शामिल नहीं था इसमें। 1877 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार, जब संपूर्ण भारत
अकाल के चपेट में था, यह भी शामिल थे। इसी के कारण जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। 1883 ईस्वी का एल्बर्ट विधेयक विवाद, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसमें शामिल नहीं था, आप लोग ध्यान रखिएगा, जो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 18 है, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक में के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा लिटन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, लिटन। नेक्स्ट देखते हैं आज का हमारा प्रश्न नंबर 19। लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, कब लागू हुआ था? तो 1878 इसका सही जवाब हो जाएगा, 1878 ईस्वी में। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा? तो इल्बर्ट बिल विवाद रिपन के कार्यकाल में उभरा था, रिपन इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।